श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री श्री आनंदमयी मात सद्गुरुदेव भगवान की ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा भवतापि प्रणाशिने आनंद गुणमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः मातस्तुभ्यं नमो नमः। सबसे पहले हमारे दिल और दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए, क्या हमारे जीवन का एकमात्र वास्तविक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है। और भगवान की प्राप्ति को ही आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा को जानना कहते हैं। तो आत्मा को जानना माने भगवान को जानना, भगवान को पाना माने आत्मा को पाना, क्योंकि भगवान और आत्मा एक ही वस्तु है। सृष्टि की दृष्टि से हम उसको परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, और व्यष्टि जो शरीर है उसकी दृष्टि से हम उसको आत्मा बोलते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि का भेद है, वस्तुतः वो एक ही तत्व है। जैसे घटाकाश और मठाकाश, आकाश एक है, घड़े के भीतर का जो आकाश है उसकी संज्ञा होती है घटाकाश, और मठ के भीतर जो आकाश उसकी संज्ञा होती है मठाकाश, लेकिन आकाश तो एक ही है। तो उपाधियों से भेद होता है, उपाधि हट जाने पर कोई भेद नहीं रहता। ये अपने को भीतर से समझ लेना चाहिए बात को। अब भगवत प्राप्ति जहाँ कहीं सत्संग होता है, शास्त्रों की चर्चा होती है, वहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, भगवान की आराधना करो, पूजा पाठ करो और सत्संग करो। तीन बातें कही जाती हैं प्रधान रूप से। सभी बातों का समाहार इन तीन में हो जाता है। अच्छे काम करना, भगवान के प्रति समर्पित रहना और सत्संग करना। तो ये तीन बातें क्यों कही जाती हैं, इसको तुम समझो बात। भगवत प्राप्ति इतनी सहज नहीं है
उसमें बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बाधाएं हैं। अपन बोरिंग करते हैं तो पत्थर कंकड़ आते हैं तो दिक्कत आती है ना। तो भगवत प्राप्ति के रास्ते में भी बाधा आती है। तो ये बाधा क्या है और क्यों आती है, इसको हमारे शास्त्रों की परिभाषा में 3 आवरण कहा गया है। एक मल, दूसरा विक्षेप और तीसरा आवरण। ये 3 प्रतिबंध हैं भगवान की प्राप्ति के या आत्मा के साक्षात्कार के। 3 प्रतिबंध। पहला प्रतिबंध है कर्म, मतलब मल। मल बने कर्म का मल। एक जीव अनंत वर्षों से संसार के भीतर है। उसे अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी हो जाते हैं, जाने अनजाने। हमको तो पता नहीं जन्म में कि हमसे क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ। तो अच्छा जो हुआ, जो भी हमने पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसका फल हमको सुख के रूप में प्राप्त होता है। ये सुख परिवार का सुख हो, अपने बच्चों की अनुकूलता हो, हमारा बिजनेस हो, किसी भी दृष्टि से हमको सुख मिलता है। वो हमारे अच्छे कर्म का फल है। फल देने वाले भगवान है। और जो बुरा कर्म हो गया, उसका जो फल है वो दुख के रूप में मिलता है। अब दुख है, बीमारी हो जाए, व्यापार धंधे में परेशानी आ जाए, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दुख होता है जीवन में, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता जो जीवन में आती है, वो जो प्रतिकूलता आती है वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमको पता नहीं है, लेकिन वो है। तो जब भी हमको जीवन में सुख मिले, अनुकूलता हो, तो हम भगवान के कृतज्ञता ज्ञापित करें कि आपकी कृपा से हुआ। और जब भी जीवन में दुख हो, प्रतिकूलता हो, तब भी हम भगवान के कृतज्ञ रहें कि भगवान ये भी आप दे दिया, हमसे गलत काम हो गया, फल मिला, कट गया। कोई व्यक्ति जेल में होता है तो जेल सजा कम होती है ना, एक एक दिन कटता है उसका। इसी प्रकार जो कर्म का जो भुगतान है वो इसी शरीर में होता है। तो ये जो बुरे कर्मों का जो संचय है हमारे मन के भीतर, वो बहुत बड़ा प्रतिबंध है। तो बुरे कर्मों के प्रतिबंध को दूर करने के लिए संत और शास्त्र उपदेश देते हैं कि अच्छे कर्म करो। गरीबों की सेवा है, भूखे को रोटी है, प्यासे को पानी है, रोगी को दवाई है, संतों की सेवा है, गुरुओं की सेवा है, मंदिर की सेवा है। सेवा, निष्काम बुद्धि से की गई सेवा हमारे मल दोष को दूर करती है। ध्यान रखना, निष्काम। यदि हम सकाम हो गए तो वो तो फल तुमको सब मिल गया उसी रूप में, फिर तुम्हारा वो कर्म कैसे कटेगा। तो निष्काम बुद्धि से की गई सेवा हमारा जो भगवत प्राप्ति का जो पहला प्रतिबंध है मल, उसको दूर करती है। इसलिए हमेशा संत और साथ उपदेश देते हैं अच्छे कर्म करो, सेवा करो। तो भगवान ने सेवा की, हमको शरीर दिया है, इस शरीर को सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में, जहाँ पे तुमको सेवा का मौका मिले। सेवा के मौका तो हजारों हैं, अवसर हजारों हैं। अगर हमारी प्रेरणा हुई, हमको हमारे सामने मिल जाएगी मौका। तो ऐसे अवसर को हाथ से मत जाने दो। जब भी ऐसा अवसर जीवन में आए, सेवा करो। एक तो हमारा सेवा का प्रतिबंध दूर हो जाएगा। और दूसरा प्रतिबंध शास्त्रों ने बोला है विक्षेप। विक्षेप माने मन की चंचलता, मन में तरह तरह के विचार आना, कामनाएं उठना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। भर्तृहरि जी ने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है भर्तृहरि शतक में, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। और भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। ये स्थिति, ये कड़वी सच्चाई है। तो ये जो मन में जो कामना वासना जो भरी हुई है चित्त में कई जन्मों की, वो हमारा दूसरा प्रतिबंध है भगवान के प्राप्ति में। तो इससे हमको छुटकारा कैसे मिलेगा? इसके छुटकारा मिलता है भगवत उपासना से, भगवान के प्रति शरणागति से। ये भगवान हम आपके हैं,
तन मन धन सब आपका है, जो कुछ है हमारे आप ही हैं। तो जब हम, अच्छा ऐसा क्यों कहा जाता है, भगवान के प्रति शरणागति का उपदेश क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि तुमने जो संबंध संसार से जोड़ रखा है और जिस संबंध के कारण आसक्ति है, वो तुम्हारा आसक्ति टूटे और संबंध छूटे और भगवान से संबंध जुड़े। जितना जितना तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ेगा, उतना उतना संसार से संबंध क्षीण होगा, कम होगा, आसक्ति कम होती, भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। ये भक्ति की पहचान है। अगर तुम्हारी भगवान में भक्ति बढ़ रही है, समर्पण बढ़ रहा है, तो समझो तुम्हारी भक्ति फलदायी हो रही है। अब यहां भी वही चक्कर है जो सेवा में था, सकाम और निष्काम। सकाम सेवा प्रतिबंध को दूर नहीं करती, सकाम भक्ति भी प्रतिबंध को दूर नहीं करती, बहुत उल्टा और फंसाती है। तो भक्ति भी निष्काम, भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमें कुछ आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा। कम से कम हम जब मंदिर में जाएं, भगवान के सामने बैठे, उस वक्त सारे संबंध तोड़ दो संसार से, परिवार से, और केवल भगवान से संबंध रखो। क्या भगवान इस क्षण घंटा आध घंटा मैं केवल आपका हूं और किसी का नहीं हूं, तोड़ दो संबंध। तो आधे घंटे कोई बुरी बात नहीं, आध घंटे तो तोड़ सकते हैं, उस समय तोड़ करके फिर पूजा करो। अब मैं जो पूजा कर रहा हूं वो केवल आपको पाने के लिए कर रहा हूं, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जो निष्काम भक्ति होगी, वो भक्ति हमारे प्रतिबंध को दूर कर देगी। जो दूसरा प्रतिबंध है विक्षेप, वो दूर हो जाएगा। क्यों? क्यों? हमारे चित्त में जो संसार का चिंतन चलता था, आसक्ति के कारण, किसी भी कारण, वो चिंतन वहां से हटके भगवान का चिंतन होने लगेगा। जब भगवान का चिंतन होगा, भगवान अधिकार कर लेंगे हमारे चित्त और मन पर, तो विक्षेप का प्रश्न ही नहीं है। वो तो भगवताकार वृत्ति बनी हुई है, हमारी ब्रह्माकार वृत्ति बनी हुई है। तो संसाराकार वृत्ति को हटाकर भगवदाकार जो वृत्ति है, वो भगवान की प्राप्ति कराती है। जब तक हमारी वृत्ति भगवदाकार नहीं होगी, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वृत्ति को भगवदाकार बनाने के लिए दूसरे आकारों से वृत्ति काटना जरूरी है। वृत्ति एक काल में एक आकार को ग्रहण करती है। यदि संसार की आकार की है तो भगवान के आकार की नहीं बनेगी, और भगवान के आकार की है तो संसार के आकार की नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी वृत्ति को हमेशा भगवत आकार बनाने की कृपा करो। इसीलिए पूजा है, पाठ है, जप है, ध्यान है, सबका प्रयोजन यही है कि हमारी वृत्ति तदाकार बनी रहे, भगवान से जुड़ी रहे। इससे दूसरा प्रतिबंध दूर होता है, विक्षेप। मन हट गया, विक्षेप हट गया, अब रहा आवरण। आवरण कहते हैं अपने आप को नहीं जानना, भगवान को नहीं जानना। ये नहीं जानना, ये आवरण है। तो ये आवरण कैसे दूर होगा? ये तुम्हारा सेवा से भी दूर नहीं होगा, उपासना से भी दूर नहीं होगा, ये होगा सत्संग से। कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और राम की कृपा कब? जब तुमने उनकी उपासना की, जब तुमने भगवान की भक्ति की, उनकी कृपा हुई। किस रूप में कृपा हुई? तुम्हारे भीतर विचार जागेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये भक्ति का प्रभाव है। तुम्हारे भीतर से सब बात आएंगी कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं क्या था, आगे मेरा क्या होगा। इन विचारों का आना भीतर से ये इस बात का परिचायक है कि तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, भगवान से तुम्हारा मन जुड़ा या नहीं जुड़ा। यदि आता है तो समझो जुड़ गया, और नहीं आता तो मतलब अभी चित्त शुद्ध नहीं है। तो आवरण दूर होता है सत्संग से। और सत्संग कैसा? कोई कथा वाला सत्संग नहीं, कथा किस्से कहानी वाला सत्संग नहीं। वो सत्संग जो तुम्हारे स्वरूप का तुमको ज्ञान करा दे, भगवान के स्वरूप का तुमको ज्ञान करा दे, वो सत्संग, उससे हमारी दृष्टि खुलती है। तो अब वो सत्संग तुम हर साल सुनते हो, यूट्यूब पे भी सुनते हो, सुनते हो ना।
तो अब इसमें क्या सबसे बड़ी बात है, इसमें क्या है कि हमारे भीतर जिज्ञासा की कमी है। जिज्ञासु होकर के तुम सुनोगे तो वो चीज तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। और टीवी ऑन कर दिया और सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो वो तो इधर सुना इधर गया, भीतर नहीं उतरेगा वो। ये जिज्ञासा की कमी है। विद्यार्थी में जब जिज्ञासा होती है तो विषय का वो आत्मसात करता है। वो जिसको पढ़ता है ना, उसको आत्मसात होता है। कभी भी पूछ लो तब भी वो बता देगा। और जो विद्यार्थी खाली पास होने के लिए पढ़ते हैं, नोट्स और गाइड्स, उनके अंदर भीतर विषय नहीं जाता, वो तो परीक्षा दी, डिग्री मिली और बात खत्म। तो ऐसा सत्संग भी ऐसा ही है। अगर जिज्ञासु तुम हो तो तुम्हारी बात भीतर जाएगी, और जिज्ञासु नहीं हो तो बाहर जाके खत्म। तो अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो। अब जिज्ञासा कैसे पैदा होगी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसमें भी भगवान की कृपा चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो, हमें वैराग्य दो, हमारे भीतर जिज्ञासा, इच्छा पैदा करो आपको पाने की। भगवान ही हमारे भीतर जिज्ञासा के रूप में प्रकट होते हैं, इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं भगवान, तो जाके भगवान मिलते हैं। माँ कहती हैं भगवान इच्छा के रूप में प्रकट है तो प्राप्ति के रूप में भी प्रकट होंगे। इच्छा होगी तो प्राप्ति भी होंगी, इच्छा ही नहीं है तो प्राप्ति कैसी। कोई दुकानदार दुकान में बैठता है तो इच्छा लेके ही बैठता है ना, आज मेरे ग्राहक आ जाए, पैसा आ जाए। ऐसे खाली कैसे बैठेगा, इच्छा है भीतर, उसकी जो इच्छा है वो ही ग्राहक को खींचती है। तो ऐसे ही हमारे भीतर जो इच्छा है, जिज्ञासा है कि मुझे भगवान मिले, मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो, इसके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी निरर्थकता का बोध होने लगे तो समझो भगवान के हमारे पर कृपा हुई, हमारी उपासना फलवती हुई। तो ये 3 प्रतिबंध, मल, विक्षेप, आवरण, इन तीनों प्रतिबंधों की जब निवृत्ति होती है तो हमारा जो अपना आप है, जो अपने आप को मिल जाता है। वेदांत इस बात को बार बार कहता है, तुमको कुछ नया नहीं पाना, कुछ नया नहीं जानना, जिसको तुम पाना चाहते हो वो पाया हुआ है, जिसको तुम जानना चाहते हो वो जाना हुआ है। और इस पर गौर करना कभी, क्या रहस्य इन बातों का, कितनी गहरी बात है। यदि पाया हुआ है तो हम पर प्रयास क्यों करें, यदि जाना हुआ है तो हम सत्संग क्यों करें, वो तो हमारा जाना हुआ है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोई गांठ अभी है। गले में हार पड़ा है, हमको भ्रम हो गया, हार कहाँ गया, दुनिया भर ढूंढ डाला, सारी अलमारी, सारे बर्तन सब खोज लिया, कहीं नहीं मिला। किसी ने बताया रे यहाँ तो मिल गया, अब पाया हुआ पा लिया ना, लेकिन इशारा तो किसी ने किया, तुमको अब तुमने अपने आप नहीं पाया, किसी इशारा किए तो गले तुम्हारे गले में हार है तो तुमने पा लिया। तो कोई इशारा करने वाला चाहिए, गुरु वो इशारा करते हैं, ये गुरु की महिमा है, गुरु ही बताते हैं। तुमको गुरु ही कहते हैं कि तुम्हारा जो भ्रम हुआ है नहीं पाने का और नहीं जानने का, क्या तुमको जो भ्रम हो गया कि नहीं पाया और नहीं जाना, ये अनादिकाल से, कोई आज का नहीं है। जब से जीव इस सृष्टि में आया है तब से ये भ्रम लेकर ही पैदा हुआ है। और ये क्यों भ्रम हुआ, हम कभी कभी एक बात कहते हैं, मांडू को की बड़ी गहरी बात है, अग्रहण और ग्रहण।
हम अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, हम रस्सी को नहीं जान पाते कि रस्सी है, तो हमको सर्प के भ्रम हो जाता है कि सर्प है। हमने रस्सी का ग्रहण नहीं हुआ तो अन्यथा ग्रहण हो गया, हमने सर्प रस्सी को सर्प के रूप में ग्रहण कर लिया, ये अन्यथा ग्रहण। तो अन्यथा ग्रहण क्यों हुआ? क्योंकि रस्सी को नहीं जान पाए। तो इसीलिए अब हमने अपना को शरीर क्यों जान लिया कि मैं शरीर हूं? क्योंकि हमने आत्मा को नहीं जाना। यदि हमने आत्मा को जान लेते तो शरीर में हमारे आत्मबुद्धि होती ही नहीं कि मैं शरीर हूं। तो इस आत्मा को जानने के लिए सत्संग। अब हम जो गुरुजनों ने बताया, जो हम हर साल कहते हैं, उस पर लौटाओ बात को। लेकिन ये ध्यान रखना, आवरण दूर करना, मल दूर करना, विक्षेप दूर करना, शरीर से सेवा करना और मन से भगवान की भक्ति करना निष्काम, तो जाकर तुम अधिकारी बनोगे उस ज्ञान के जो तुमको भी सुनाया जाएगा। वो ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सबका जानने वाला दृष्टा साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। ये क्या? ये जो शरीर यहां बैठे हैं, ये मैं नहीं हूं। ये जो सत्संग कर रहा है शरीर मन, ये मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? जो ये जान रहा है कि शरीर बैठा है, जो ये जान रहा है कि शरीर सत्संग में बैठा है, वो मैं हूं। वो जानने वाला, वो जानने वाला मैं हूं। मैं संदीप नहीं हूं। संदीप को जो जान रहा है वो मैं हूं। अब इसके लिए युक्ति क्या है? गुरु युक्ति देते हैं, हमको गुरु ने दी, हम तुमको देते हैं। गुरु ने कहा, जानने वाला जाने हुई वस्तु से अलग होता है, देखने वाला देखी हुई वस्तु से अलग होता है। ये युक्ति है। ये माइक है, मैं माइक को देख रहा हूं, जान रहा हूं, इसलिए मैं माइक से अलग हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तो जैसे इस संसार की हर वस्तु से मैं अलग हूं, क्योंकि मैं उसे देखता हूं, जानता हूं, उसी प्रकार अपना हाथ भी तो हम देखते हैं और जानते हैं, हाथ है, ये पैर है, ये मुख है, ये सब जानते हैं ना। तो जब जानने वाला अलग है और जब हम इसको भी जान रहे हैं, तो हम इससे अलग हुए कि नहीं हुए? हो गए ना अलग। तो दृष्टि पलटोगे तो ज्ञान होगा, और तुम विचार ही नहीं करोगे तो ज्ञान कैसे होगा? अब गुरु ने तुम्हारे सामने खाली परस रख दी तो खाना तुमको ही पड़ेगा ना। कोई बहुत थोड़ी कोर्स होकर तुम मुंह में खिला के लो खाओ। तो गुरु ने तुमको युक्ति दी, अब युक्ति को तुम काम में लाओ कि हाँ, ये शरीर बैठा है, मैं इसको जान रहा हूं, मैं अलग। तो ऐसे विचार, विचारो ही दीर्घ संसार रोग से माहो से दम। मैं ऐसी वशिष्ठ कहते हैं योग वासिष्ठ में कि ये इस संसार, ये जो संसार है, जो सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है अनादिकाल से, इस रोग को दूर करने की महान औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है विचार। विचारो ही दीर्घ संसार रोग से माहो से दम, महान औषधि है विचार। क्या विचार? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन बुद्धि कुछ नहीं, ये विचार। हमारे बड़े गुरुजी, बड़े महाराज कहा करते थे, जागो तो विचार करो, नहाओ तो विचार करो, पाखने में विचार करो कौन बैठा है, शरीर बैठा है। किचन में काम करो तो विचार करो, कपड़े धो तो विचार करो, झाड़ू पोछा लगा तो विचार करो, चलो तो विचार करो, बैठो तो विचार करो, खाओ तो विचार करो, आराम करो तो विचार करो। मतलब विचार, हमेशा विचार करते रहो। इस विचार से क्या होगा? अविचार दूर होगा। अविचार क्या है? कि मैं शरीर हूं, ये अविचार है। ये अविचार तुम्हारा दूर होगा विचार से। जैसे अंधकार प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है,
कोई माला या झाड़ू अंधकार को दूर नहीं करेगी। कचरा हट जाएगा लेकिन अंधकार रहेगा। अंधकार दूर होता है खाली प्रकाश से। इसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान, और ज्ञान होता है विचार से। तो सतत विचार करो, इस विचार से अविचार दूर होगा और धीरे धीरे एक बात तुम्हारे अनुभव में आने लगेगी। एकदम से अनुभव नहीं होता है, बात पहले हमारे बुद्धि में प्रविष्ट होती है। हमको निश्चय होता है विचार करने से कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं जानने वाला हूं। यहां तक तो पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं जानने वाला हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं और मैं अलग हूं सबसे। यहां तक तो बहुत सरल बात है। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, शरीर जानने में आ रहा है और मैं जान रहा हूं। ये भी सब दृश्य है जो भी दिखाई दे रहा है। पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों इंद्रियां जिन जिन विषयों को ग्रहण करती हैं वो दृश्य हैं और मैं उन सबका जानने वाला हूं। तो मेरा किसी विषय से कोई संबंध नहीं है। विषयों से संबंध किसका? इंद्रियों का, मेरा नहीं। मैं तो जान रहा हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को और उनके साथ रहने वाले मन को, उनके साथ रहने वाली बुद्धि को मैं जानता हूं। तो मैं अलग हूं। अब मैं हूं, तो मतलब मैं में आ गया। बहुत साल पहले एक महात्मा आए थे, वो बहुत अच्छा ध्यान करते थे। उन्होंने एक दिन हमसे बोले बाबा ये सब विचार करते 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 मैं इस जगह पहुंच जाता हूं जहां मैं को जानता हूं। इतनी बढ़िया बात। मैं को जानता हूं। मैं जिसको जान रहा था उसको छोड़ दिया, हटा दिया। हटाते खाली अब मैं रह गया। तो अब कौन जान रहा है, किसको जान रहा है? मैं को जान रहा हूं। इतनी बढ़िया। तो यहां तक पहुंचो। पहले मैं को जान रहा हूं, मैं को देख रहा हूं। दृष्टा से सब दृश्य हटा दो, केवल मैं को ही दृश्य बनाओ कि मैं ही दृश्य हूं और मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही ज्ञाता हूं और मैं ही ज्ञेय हूं। तो देखो ज्ञेय और ज्ञाता का भेद खत्म हो गया, दृष्टा और दृश्य का भेद यहाँ खत्म हो गया। तो मैं किसको जान रहा हूं? अपने आप को जान रहा हूं। और मैं किसको देख रहा हूं? अपने आप को देख रहा हूं। ये है दृष्टा और दृश्य की एकता, ज्ञाता और ज्ञेय की एकता। इसका अभ्यास करो। जब तुम इसका अभ्यास करोगे, विचार करोगे, आंख खोल कर रखोगे, तुमको ये बात अनुभव में आ जाएगी कि हाँ बात सही है। फिर तुम्हें जो शांति का अनुभव होगा, जो तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि मन तो मेरा लगता नहीं है, 50 तरह की बात है, दिमाग बड़ा शांत है, ये है, बड़ा विक्षेप है, ऐसा वैसा, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम उस पॉइंट पे आ गए ना तो मैं को जान रहा हूं, बस परम शांति का अनुभव होगा। और ऐसे सुख का अनुभव होगा जो कोई विषय हमको दे नहीं सकता। संसार का कोई भी विषय वो सुख हमको दे नहीं सकता जो सुख तुम्हारे अपने आप में ठहरने से होगा। जब तुम अपने आप में ठहर जाओगे तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शांति नहीं है। उपाय यही है, अपने आप को अलग कर दो। तुम शरीर के दुख को अपने ऊपर लाद लेते हो, मन के दुख को अपने ऊपर लाद लेते हो, यही सारा आफत है। शरीर का दुख है तो अलग समझो ना कि शरीर को हो रहा है, इतना तो समझो कि शरीर को हो रहा है। मन को हो रहा है तो समझो कि मन को हो रहा है। अपने आप को अलग करना सीखो। मुझे कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, बुद्धि को हो रहा है। अब धन का लॉस हो गया, कोई चीज चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, घर में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा किसका हुआ? शरीर और कई हुआ ना, तुम्हारा नहीं हुआ झगड़ा, फिर टेंशन क्यों? झगड़ा शरीर का है, उसको शरीर और मन के साथ छोड़ दो।
तुम 1 मिनट की चुपचाप बोला कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, झगड़े का मुझसे कोई संबंध नहीं है, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, शरीर को बोला, मुझसे नहीं बोला। बात सही है, शरीर को बोलेगा ना, तुमको कैसे बोलेगा वो? लेकिन बस तुम जो जाते हो, मुझसे ऐसा क्यों बोला? तुमको बोला ही नहीं तो तुमको क्या बोला? तुमने तो जाना कि शरीर को बोला, तुमने जाना तो मतलब तुम जानने वाले से दूर हुए कि आई आफत। जानने वाले से दूर नहीं होना, बस तुम वहां से आते कि बस नजर चुकी और बस परेशान। तो हमेशा दृष्टा साक्षी जानने वाले बने रहो, अपने आप में ठहरना सीखो कि बस मैं हूँ, मैं हूँ। अब मैं को जानता हूँ, मैं हूँ, ये मैं क्या? तुम्हारा तो होगा जानने वाला दृष्टा। ये पहली बात थी। यहाँ बात खत्म नहीं होती। जब मैं में पहुंच गया, जानने वाला अपने आप में ठहर गया, देखने वाले अपने आप में ठहर गया, उसके आगे एक बात और होती है कि ये मैं कौन? क्या जानने वाले देखने वाले से ऊपर भी कोई चीज है? तो संत कहते हैं, गुरु कहते हैं हाँ है, इसके ऊपर भी कुछ है। वो क्या है? मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। मतलब इसके भीतर छुपा है, मैं के भीतर सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा। मैं के भीतर छुपा है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। तो अभी तो तुम मैं में नहीं पहुंचे तो कैसे पता चलेगा तुम्हें? खाली नाम ही है परमात्मा। या हम बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, तुम भी बोलते तो हाँ जय, पता तो है ही नहीं। सच्चिदानंद कैसे कहते हैं तो पता ही नहीं है। तो फिर एक अलग प्रक्रिया शुरू होती है। दृष्टा के ऊपर उठने की, जानने वाले के ऊपर उठने की एक अलग प्रक्रिया चलती है। वो प्रक्रिया अगले सत्संग में सुनना। श्री श्री राममयी मात की। अब कीर्तन करो। अब आदि सब करमाल खा लो तो हजम तो करो पहले, इसको हजम करना सीखो पहले। भगवान भोलेनाथ ज्ञान भी देते हैं और वैराग्य भी देते हैं। शिव जी जो है ना, ज्ञान भी देते हैं और वैराग्य भी देते हैं। देखो शमशान में रहते हैं, और शमशान में रहने वाला तो वैराग्य ही देगा, और क्या देगा? उसके पास है क्या? तो अपन नमः शिवाय कीर्तन करो, है ना। एक महात्मा बोलते थे, बोले कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जो पाप ताप है, पक्षी उड़ जाता है, ऊपर भाग जाता है, वो ताली बजा करके तुम्हारे भीतर जो पाप रूपी पक्षी है ना, बोल के भाग जाता है, इसलिए ताली बजाना चाहिए। समझिए ना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः बोलिए ओम नमः शिवाय 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 ओम बोल शंकर भगवान की जय। अब थोड़ा वासुदेव भाई भजन कर लो। वृंदावन वाले को नाराज नहीं करना, उसको भी खुश रखो। सब देव देवता खुश होना चाहिए अपने से, सबका आशीर्वाद चाहिए अपने को, समझे ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय ओम नमो भगवते
सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 बोलते जाओ सीताराम 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 राम 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 बोलो राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की बोले बाबा की वृंदावन बिहारी लाल की श्री श्री आनंदमयी मात की सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय बाबा की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा होवे सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। श्री श्री आनंदमयी मात की बालकृष्ण लाल की काली मैया की ओंकारेश्वर महादेव की वैष्णो देवी मैया की श्री हनुमान जी महाराज की भैरव जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की नर्मदा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आखिर में एक बात और, भव सागर से पार लगाने वाले एकमात्र गुरु होते हैं, तो किसी को भी निगरान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो भटकते ही रह जाओगे। तो जिसने गुरु नहीं बनाया तुम्हारा मन जहाँ लग जाए उनको गुरु बनाओ। गुरु ही तुमको भव सागर से पार करेंगे, तुम्हारा ये पार नहीं करेगा, गुरु ही पार करेंगे। तो गुरु बनाओ, समझे ना, बस। जय माँ। गुरु अंतर गुरु, जब अंतर गुरु जाग जाता है ना तो सारा ज्ञान भीतर से आने लगता है, बाहर पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पर सब भीतर से आता है। अंतर गुरु जाग जाए, अंतर गुरु जगाओ सतगुरु अंतर गुरु जगाओ।
चलो वो करें आ रही हो गई तैयारी? चलो पहले हम बोलेंगे फिर तुम बोलना है। ये हमारे गुरुजी ने बनाई है आरती, ये बहुत जोरदार है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, बोलो गुरु आरती, मिल कीजिए। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, 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 भव दुख सकल निवारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, 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 मन की माया टारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए। वाणी अमृत में सुन जिनकी, 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 बूझी ब्रह्म को धारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए, बोलो आरती, ताली बजाओ, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए। पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पूर्ण शांति विसारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए, गुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय